अपनी बेटियों की ये हालत देखकर कोई हाल नहीं रह गया एनी की माँ का। और वो कहती है कि मैं जब भी देखती हूँ इमल को ऐसे तो मेरा दिल कुड़ता रहता है और कुछ समझ नहीं आती कि आखिर इसके लिए क्या करूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि शहरयार ने जो कुछ किया वो बहुत ज़्यादा बुरा किया है। इस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ ये सारी बातें, लेकिन हकीकत ये है कि अब इसको खुद भी आगे होना पड़ेगा और ख़ुद ही इसको सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करके देख ली और सब घर वालों से बात की, लेकिन दुर्दाना खाला अंदर आकर कोई ना कोई ऐसी टोक लगा देती हैं जिसकी वजह से सारे मामलात दरे के दरे रह जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का दिमाग भरने में सिर्फ और सिर्फ दुर्दाना खाला का हाथ है और वो ये नहीं चाहती हैं कि कुछ भी अच्छा हो। इसलिए आप देखेंगे कि वो समझाने की कोशिश कर रही है कि उसको शहरयार भाई से बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा करेगी तो उसको अपना ही फ़ायदा है, क्योंकि जब तक ये लड़की अना की आद में रहेगी, अना से लगे रहेगी, तो इसका कुछ भी नहीं बन सकता। खैर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है। उसको ये सारी बातें ज़ेब नहीं देती हैं, क्योंकि फ़ाखरा बहन का तो अपना ही एक लैदा मिजाज है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या करना चाहती है और क्यों हम सब के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। क्योंकि आप देखेंगे कि फरी जिस तरीके से अपनी माँ के आड़े आ चुकी है और उसको हर चीज़ में सेट करने की कोशिश कर रही है, ये बात फ़ाखरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसा सब कुछ उसके हाथों से निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। खैर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोच रही है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हाथों से ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि ये सारे मामलात मुझे ऐसे ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस पर दुर्दाना कहती है कि आपको बड़ी एहतियात से चलना होगा, क्योंकि ये सारे मामलात मुझे कुछ बेहतर नहीं लग रहे और ऐसा लग रहा है कि जैसे काम मज़ीद ख़राब ही होगा। आगे से आप देखेंगे कि दुर्दाना जैसे ही इसको समझाती है और वो कहती है कि नहीं, अभी भी मुझे बाजी को हारना नहीं है, बल्कि इस बाजी को जीत कर ही सांस लेना है। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करे। मैं खुद बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ रोज़ की चिक-चिक से। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि हर बात मान ली जाए, क्योंकि मैंने अपने तीनों बच्चों की बातें मान के बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब सब मेरे हाथों से बाहर निकल चुके हैं और कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आखिर ये चाहते क्या हैं और क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग दिन ब दिन हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन इन लोगों की कोई ऐसी नई फरमाइश सामने आ जाती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि अब इन लोगों से खुद ही निपटना पड़ेगा और इन लोगों को खुद ही तरीके से हैंडल करना होगा। जिस पर दुर्दाना कहती है, आप फिक्र मत करें, आप इन सब चीज़ों में अकेली नहीं हैं। हालांकि फ़ाखरा ये नहीं जानती है कि इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो ले रहा है वो ये औरत ही है, और इसकी वजह से ही घर के सारे माहौल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जो इसकी बेटी करना चाह रही है इस चीज़ का भी इसको अंदाज़ा नहीं है और वो समझ रही है कि वो बहुत ही अच्छी है और उसका साथ देगी। लेकिन वो ये नहीं जानती जिस एनी और एमल की वो सारी ज़िंदगी बातें करती आई है वो उसके नज़दीक से भी नहीं छू कर गुजरी, यानी कि इस कदर चालाक लड़की है। लेकिन जब इसको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा तो वो खुद ही इसको भी हैंडल कर लेगी। बहरहाल आप देखेंगे फ़िलहाल तो उसको हर चीज़ अपनी अपने हाथों से जाती हुई नज़र आ रही है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है कि आखिर इसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ की टेंशन ने उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है कि उसको समझ ही नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो जिससे कोई भी बात करती है उस बात का उल्ट ही निकल आता है और उसको जैसा लग रहा है कि हर कोई उसका दुश्मन बन चुका है। अपनी बेटियों की ये हालत देखकर कोई हाल नहीं रह गया एनी की माँ का। और वो कहती है कि मैं जब भी देखती हूँ इमल को ऐसे तो मेरा दिल कुड़ता रहता है और कुछ समझ नहीं आती कि आखिर इसके लिए क्या करूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि शहरयार ने जो कुछ किया वो बहुत ज़्यादा बुरा किया है। इस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ ये सारी बातें, लेकिन हकीकत ये है कि अब इसको खुद भी आगे होना पड़ेगा और ख़ुद ही इसको सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करके देख ली और सब घर वालों से बात की, लेकिन दुर्दाना खाला अंदर आकर कोई ना कोई ऐसी टोक लगा देती हैं जिसकी वजह से सारे मामलात दरे के दरे रह जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का दिमाग भरने में सिर्फ और सिर्फ दुर्दाना खाला का हाथ है और वो ये नहीं चाहती हैं कि कुछ भी अच्छा हो।
इसलिए आप देखेंगे कि वो समझाने की कोशिश कर रही है कि उसको शहरयार से बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा करेगी तो उसको अपना ही फ़ायदा है, क्योंकि जब तक ये लड़की अना की आद में रहेगी, अना से रगे रहेगी, तो इसका कुछ भी नहीं बन सकता। खैर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है। उसको ये सारी बातें ज़ेब नहीं देती हैं, क्योंकि फ़ाखरा बहन का तो अपना ही एक लैदा मिजाज है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या करना चाहती है और क्यों हम सब के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। क्योंकि आप देखेंगे कि फरी जिस तरीके से अपनी माँ के आड़े आ चुकी है और उसको हर चीज़ में सेट करने की कोशिश कर रही है, ये बात फ़ाखरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसा सब कुछ उसके हाथों से निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। खैर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोच रही है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हाथों से ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि ये सारे मामलात मुझे ऐसे ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस पर दुर्दाना कहती है कि आपको बड़ी एहतियात से चलना होगा, क्योंकि ये सारे मामलात मुझे कुछ बेहतर नहीं लग रहे और ऐसा लग रहा है कि जैसे काम मज़ीद ख़राब ही होगा। आगे से आप देखेंगे कि दुर्दाना जैसे ही इसको समझाती है और वो कहती है कि नहीं, अभी भी मुझे बाजी को हारना नहीं है, बल्कि इस बाजी को जीत कर ही सांस लेना है। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करे। मैं खुद बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ रोज़ की चिक चिक से। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि हर बात मान ली जाए, क्योंकि मैंने अपने तीनों बच्चों की बातें मान के बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब सब मेरे हाथों से बाहर निकल चुके हैं और कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आखिर ये चाहते क्या हैं और क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग दिन ब दिन हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन इन लोगों की कोई ऐसी नई फरमाइश सामने आ जाती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि अब इन लोगों से खुद ही निपटना पड़ेगा और इन लोगों को खुद ही तरीके से हैंडल करना होगा। जिस पर दुर्दाना कहती है, आप फिक्र मत करें, आप इन सब चीज़ों में अकेली नहीं हैं। हालांकि फ़ाखरा ये नहीं जानती है कि इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो ले रहा है वो ये औरत ही है, और इसकी वजह से ही घर के सारे माहौल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जो इसकी बेटी करना चाह रही है इस चीज़ का भी इसको अंदाज़ा नहीं है और वो समझ रही है कि वो बहुत ही अच्छी है और उसका साथ देगी। लेकिन वो ये नहीं जानती जिस एनी और एमल की वो सारी ज़िंदगी बातें करती आई है, वो उसके नज़दीक से भी नहीं छू कर गुजरी, यानी कि इस कदर चालाक लड़की है। लेकिन जब इसको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा तो वो खुद ही इसको भी हैंडल कर लेगी। बहरहाल आप देखेंगे फ़िलहाल तो उसको हर चीज़ अपनी अपने हाथों से जाती हुई नज़र आ रही है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ की टेंशन ने उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है कि उसको समझ ही नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो जिससे कोई भी बात करती है उस बात का उल्ट ही निकल आता है और उसको जैसा लग रहा है कि हर कोई उसका दुश्मन बन चुका है।